हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप कवर करते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। पर आज यहाँ पर आपके सीयूटी पीजी 2025 मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। आप लोगों की डिमांड पर ही मैं इस पेपर को 4-5 वीडियोस में ला रही हूँ, क्योंकि आपने कहा था कि आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चाहिए थे, है ना? तो इसलिए इस वीडियो से पहले आज हम कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आए थे सीयूटी पीजी में ही। और इससे पहले रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, वेक्टर कैलकुलस, इन सब पर भी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ। तो जिन्होंने नहीं देखा हो, मैं उसका लिंक, उन सभी वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट करिएगा। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन। तो आगे बढ़ते हैं हम। पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो उसे लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बढ़ते हैं हम आगे अपने वीडियो की तरफ कि आगे हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो दिया है मैचिंग वाला, राइट? तो इसमें आपको लिस्ट दी रखी है मैचिंग की। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? द सॉल्यूशन ऑफ एन द सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन। हमें इन्होंने कहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडीई दे रखी है, उसका हमें सॉल्यूशन निकालना है जिसका ऑर्डर एन है। तो क्या हो सकता है इनमें से? ऑप्शन तो देखिए, तो इसका मतलब है जब मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको इनकी डेफिनेशंस भी कराई थी और इनके डेरिवेशन भी कराए हैं। क्यों कराए हैं उसका रीजन आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि डेफिनेशन से बहुत बेसिक आपका स्टेटमेंट ही आ जाता है उठ के कि हाँ ये मैचिंग करो, या फिर अलग से पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन से ही आया है। मैंने आपको बताया था जिस भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितना उसके ऑर्डर होते हैं उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। तो इसका ए का ऑप्शन थर्ड है। तो ए का थर्ड अगर हम देखें, वैसे तो हमें मिल गया अपना आंसर कि हाँ इसका आंसर फोर्थ है, पर आगे भी हम चेक कर सकते हैं क्या कह रहे हैं। ये सारी डेफिनेशन में से ही है। क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच कंटेन्स नो आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज। तो ये क्या होता है? सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट प्रिमिटिव होता है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। देखो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है बी का, ए का आपका थर्ड आया, बी का आपका फोर्थ आया। तो देखो बी का फोर्थ आ रहा है, ठीक है। अब हम सी पर बात करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन इज। देखो इसका जो ऑप्शन होगा ना, इसका आएगा सिंगुलर सॉल्यूशन। जब मैंने आपको सिंगुलर सॉल्यूशन वाला पढ़ाया था, चैप्टर करवाया था, तो उसमें मैंने ये डेफिनेशन कराई थी आपको कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जो उसके जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन नहीं होती उसे हम सिंगुलर सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो देखो ये डेफिनेशन ही है। और फोर्थ है आपका द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेनिंग एज मैनी एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट एज द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज। एक बार को इसका पता नहीं हो सकता है बच्चों को, पर हमें तीन ऑप्शंस मिल गए हैं। इसका होता है कंप्लीट प्रिमिटिव। तो आपको आंसर मिल गया है, हालांकि पहले ऑप्शन से मिल गया था, पर मैंने बाकी की चीजें ये इसलिए बताई हैं आपको ताकि आप जो बोलते हो ना कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी हैं, पर अगर आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा तो आप ये वाले जो कि बहुत लड्डू क्वेश्चंस बोले जाते हैं, जिसे अगर लड्डू क्वेश्चन बोलूं तो सही होगा, क्योंकि ये बेसिक होते हैं और ये आपके डेफिनेशन से ही आते हैं, ठीक है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी इंपॉर्टेंट है और उसे पढ़ना भी जरूरी है, पढ़ोगे तभी क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये दे रखी है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन एक, राइट। इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने के दो तरीके हैं। क्या? या तो आप इसको लेके चलो और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते चले जाओ, पर यहाँ हमें थोड़ा दिख रहा है थोड़ा सा सॉल्व करते के साथ हमें थोड़ी डिफिकल्टीज आ जाएगी कि हम कैसे इसको tan इनवर्स में या साइन इनवर्स में चेंज करें। तो क्यों ना हम ऑप्शन से लेके चले, है ना? मैंने हमेशा कहा है ये हमें क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाता है कि कहाँ हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और कहाँ हमें ऑप्शन से ही हिट करना है आंसर को, क्योंकि हमें टाइम भी
देखना होता है कि टाइम बचाना होता है अपना, इसी को टाइम मैनेजमेंट कहते हैं। तो अगर मैं देखूं, वैसे चाहे तो हम इसे पोलर फॉर्म से कर सकते हैं, ठीक है, r इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा रख देंगे हम, ठीक है, और सॉरी x इज इक्वल टू r कॉस थीटा और y इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो पोलर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, या फिर हम होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करके क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू vx कर सकते हैं, ठीक है। पर मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप ऑप्शन से लेके चलो। अगर मैं ऑप्शन ए लेके चलूँ तो इट मीन्स अगर मैं इसका डिफरेंशियल करना चाहूँ तो कैसे होएगा, ऑप्शन ए से लेके चलती हूँ अगर मैं, देखो ऑप्शन ए क्या कह रहा है मेरे से, x अपॉन वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं, इधर ले आती हूँ मैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है मेरे पास, साइन x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट है इसका, ठीक है। जैसे ही मैं इसका डिफरेंशियल लेती हूँ तो इसका मैं डिफरेंशियल लूंगी x के रेस्पेक्ट में, इसको भी x के रेस्पेक्ट में करूंगी। तो जब मैं इसका साइन का करूंगी तो साइन का क्या आएगा, कॉस x अपॉन वाई, और जब हम x अपॉन वाई का करते हैं प्रोडक्ट रूल में आ रहा है पर डिवाइड में है, तो इसका रूल, इसका क्या होता है फॉर्मूला, जो डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर होता है, डिनोमिनेटर यहाँ लिखा जाता है और न्यूमिनेटर का हम डिफरेंशियल करते हैं, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, माइनस x एज इट इज y का करेंगे तो वही आ जाएगा dy बाई dx, राइट। हमें ये वाली फॉर्म बनानी है। अब ये हो गया इक्वल टू, इसका करेंगे तो इसका पहले स्क्वायर रूट है तो ये आ जाएगा 1/2, ये सिंपल है, ये आपको करना आता ही होगा, ठीक है, माइनस 2x dx, -2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व भी करूं कितना भी, तो cos x अपॉन वाई मेरा हटेगा नहीं यहाँ से, तो मेरे पास ये वाली इक्वेशन तो बन नहीं रही है, बाकी शायद इससे बन जाए थोड़ा बहुत, पर यहाँ नहीं बन रही। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना, थोड़ा सॉल्व करते के साथ ही हमें पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये तो डिस्कार्ड हो गया हमारा, यहीं से ऑप्शन बी पर बात करते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है हमारा, हाँ ऑप्शन बी पे बात करें अगर हम, तो ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, रूट ऑफ 1 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस सी। तो इधर मैंने क्या करा, वही tan को इधर ले आती हूँ मैं, या उसको ऐसे रहती हूँ, इसको डी बाई डी एक्स करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे बोथ साइड, डी बाई डी एक्स। इसे हम कैसे खोल सकते हैं, इसे हम खोल सकते हैं, ये आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसका जब हम करेंगे एक्स स्क्वायर, इसका 2x आएगा, 2x प्लस 2y dy बाई dx, राइट। अब इधर आएंगे इज इक्वल टू, इसका करेंगे tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह यहाँ पर क्या है y अपॉन एक्स, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और जब हम y अपॉन एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर x इंटू वाई का करेंगे हम तो dy बाई डी एक्स माइनस y एज इट इज और x का 1, ठीक है। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो देखिए यहाँ से 2 कॉमन लेकर कट सकता है, यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास वैल्यू हो जाएगी 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से बचेगा मेरे पास x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे, ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट, और ये वाला एक्स स्क्वायर भी है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा ये एक्स स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया, और एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ठीक है। इस वाले एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास क्या बन रहा है, कुछ कुछ वैसे ही इक्वेशन बन रही है, देखो ये बन रही है। अगर हम देखें यहाँ पर इसकी पावर हाफ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 है, यहाँ पर 1 है, इससे कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर पावर 1/2 रह जाएगी,
और इस वाले पार्ट को मैं इधर ले आती हूँ और इसे इधर ले आती हूँ। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई हम यहाँ पर भी कर सकते हैं इसे, ताकि कम लिखना पड़े। नेक्स्ट पेज पे इसको मैं इस साइड लेकर आती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इस वाले पोर्शन को इधर ला रही हूँ, इसे नीचे ला रही हूँ, क्योंकि हमें ऊपर माइनस का चाहिए इसलिए। तो जैसे मैं इधर लाऊंगी, यहाँ पावर 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की यहाँ हाफ है, तो यहाँ पर रह जाएगी मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। और वहां पर अगर हम उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन, ये नीचे पहुंचेगा तो यह जाएगा एक्स, ये होगा डी एक्स प्लस वाई डी वाई। देखना जरा क्या वही बन रहा है हमारा, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, और ये बन गया हमारा, हो गया। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब हम ऐसे देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है सॉल्व करने में, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, लेकिन जब हम पेपर में सॉल्व कर रहे होते हैं तो ये हमारे माइंड में चल रही होती है कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसका अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अच्छा, इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन, ठीक है, ओके। ए कट गया तो ऑप्शन नंबर सेकंड तो मेरा डिस्कार्ड हो गया, ए इसमें आ रहा है, ये भी हो गया। सी डी और बी डी की बात थी, बी तो है, बी इसमें नहीं है, ये वैसे डिस्कार्ड हो गया था, राइट। अगर हम देखते तो पहले हो जाता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मेरा ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है हमारा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी होते हैं ये क्वेश्चंस, बस देखने में हमें लगता है ऐसा है, ठीक है। तो द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको सॉल्व करो। इसको भी हम वैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये हमारा tan इनवर्स का ही एक फॉर्मूला बन रहा है, थोड़ा सा हमें सेपरेट करना है। कैसे, देखो अगर मैं इसको नीचे लेकर आऊं, यहीं पे सॉल्व करती हूँ मैं, इसी को सॉल्व करती हूँ, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एंड एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। और ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, आप याद करिए, मैंने आपको जब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा रही थी तो मैंने कुछ फॉर्मूलेस लिखवाए थे आपको, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज करने के लिए। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा था आपको पढ़ाने के लिए, तब मैंने ये बताया था कि इसके कुछ फॉर्मूलेस होते हैं जो हमें डायरेक्टली याद हो तो हम डायरेक्ट उसका कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ये मेरा फॉर्मूला बन रहा है डी बाई डी एक्स tan इनवर्स y अपॉन एक्स का, ठीक है। यहाँ पर हम इसका dx ले सकते हैं, कांस्टेंट का है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जैसे मैं इंटीग्रेशन लेती हूँ, यहाँ पर इंटीग्रेट करूंगी इसे, तो मेरे पास बचेगा यहाँ पर tan इनवर्स, इंटीग्रेट कर रही हूँ तो आएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस कोई कांस्टेंट c, और हमें क्या दे रखा है, y की फॉर्म में दे रखा है ना, तो tan इनवर्स को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा tan x प्लस सी, और y इज इक्वल टू x tan x प्लस सी, ये आपका आंसर है। तो y इज इक्वल टू tan x प्लस सी, x नहीं है यहाँ पर, तो ऑप्शन 1 नहीं है। ऑप्शन 2 x की फॉर्म में नहीं, y x tan इनवर्स नहीं, तो y इज इक्वल टू x tan x प्लस सी, हाँ ये है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखो इसे करने के भी कई सारे तरीके हैं। कैसे, या तो आप यूलर फॉर्म का यूज करोगे इसमें, ठीक है। कैसे, अगर मैं क्या करूं, या फिर इसे सिंप्लीफाई करें, वो अगर मैं कराऊंगी तो देखने में बड़ा लगेगा, पर माइंड में आप सॉल्व करोगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। तो मैं वो या तो आप यूलर फॉर्म से कर लो, या फिर मैं स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। देखो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स दे रखा है, ये वैल्यूज दे रखी है हमें, ठीक है। एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, वाई की पावर भी सेम है 1/3 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2, और इस होल की पावर 1/2 दे रखी है हमें। तो इसको सॉल्व करना है, मतलब ये दे रखा है हमें v, और हमें ये निकालना है, ठीक है। तो जब हम ये निकालेंगे इसमें, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, अगर आप यूलर फॉर्म्स आपको याद आ रही है तो आप उस तरीके से कर सकते हैं, नहीं तो सिंप्लीफाई जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है मुझसे भी कर सकते हैं, बस उससे थोड़ा सा लेंदी लगता है कभी कभी। तो देखो ये कैसे कर सकते हैं हम, v इज इक्वल टू साइन इनवर्स
मैं इस पूरे को, हाँ मैं इस पूरे को u मान लेती हूँ। अगर मैं इसे u मानती हूँ तो ये साइन इनवर्स u हो गया, ठीक है। और यहां से u की वैल्यू निकालना चाहूँ तो u इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, साइन v। क्लियर? क्यों कर रही हूँ, ताकि सॉल्व कर सके इजीली। अब हमें क्या करना है, v का हमें करना था इसके रिस्पेक्ट में, मतलब डेल v अपॉन डेल x करेंगे हम। तो जैसे ही मैं v का यानी इसको इक्वेशन 1 मान लेती हूँ ताकि इजी हो जाए, तो इक्वेशन फर्स्ट का मैं x और y के रिस्पेक्ट में करती हूँ, तो यहां से वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगी, डेल v अपॉन डेल एक्स क्या आएगा, साइन वर्स यानी स्क्वायर रूट 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, डेल u अपॉन डेल एक्स, राइट। सिमिलरली यहां से मैं डेल v अपॉन डेल y निकाल लूंगी, वो भी यही आएगा 1 अपॉन 1 माइनस यू स्क्वायर डेल v अपॉन डेल y, राइट। हमसे ये पूछा है, हम ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, x डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल v अपॉन डेल वाई। ये वैल्यू जैसी रखती हूँ मैं, देखो डेल v अपॉन डेल एक्स और इनको जब ऐड करेंगे तो ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, इसे बाहर ले लूंगी तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बचेगा x डेल v अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल v अपॉन डेल डेल u है। इसका ना हमें ध्यान रखना है कहीं u और v में कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई, राइट। अब हमने ये निकालना था, हमने इतना निकाल लिया, अब इसे फाइंड आउट करना है। u हमारे पास क्या है, साइन v करके है, चाहे तो हम यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो u मेरे पास है साइन v। तो यहां से अब एक बात और देखते हैं, इस पूरे को अगर मैं u मानूं और इसके मैंने यहां से क्या करा, u मेरे पास है ये वाली वैल्यू x की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 और पूरे की पावर 1/2। अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक f मान लेती हूँ अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए ताकि इजी हो जाए। तो f इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, x की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2, ठीक है। ये मान लिया मैंने। अगर ऐसा है तो u मेरा क्या हो गया, f की पावर 1/2, राइट। अब इजी हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व करना। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी मेरे पास, डेल u अपॉन डेल x, तो 1/2 f की पावर जब माइनस करेंगे तो f की पावर 1/2 आ जाएगा नीचे, या फिर f की पावर -1/2 और डेल f अपॉन डेल x। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं निकालूं डेल u अपॉन डेल y तो वो आएगा 1/2 f की पावर -1/2 और डेल f अपॉन डेल y, राइट। ये वैल्यू मैं यहाँ रखूंगी इस वाली क्वेश्चन में। ये अभी देखने में लग रहा है ऐसे कि बड़ा है, जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये होता चला जाएगा। इसके अंदर पहले ये वाला पार्ट सॉल्व करा, फिर अंदर वाला करेंगे, फिर उसके अंदर वाला सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू आई मेरे पास, मैं यहाँ रखती हूँ। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी मेरे पास, x, आपको समझाने के लिए अलग से लिख देती हूँ, डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो 1/2 f की पावर 1/2 तो बाहर आ जाएगा 1/2 f की पावर -1/2 और यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास x और ये डेल f अपॉन डेल x प्लस वाई डेल f अपॉन डेल y, ठीक है। ये वैल्यू हम इधर रखेंगे। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। अगर हम यूलर फॉर्म से करते तो पता क्या होता है यहाँ पर, अभी मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ इस वाले मेथड को। यूलर फॉर्म से करने पे क्या होता, हम यहाँ पर रखते x इज इक्वल टू वी एक्स और y इज इक्वल टू वी वाई, ठीक है। उस तरह सॉल्व करते और सॉल्व करने के बाद फिर आता मेरे पास x की पावर स्क्वायर रूट में, और इसको फंक्शन मानते हम क्योंकि इसको v मान ले, इसको अलग ले लेते फंक्शन को। तो उसको सॉल्व करते तो मेरे पास कॉमन निकल आता। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू रखती r इज इक्वल टू, जैसे मैं वैल्यू रखती यहाँ पर
x इज इक्वल टू एक्स वी और y इज इक्वल टू वाई वी, ठीक है, या r की फॉर्म में रख लो या p की फॉर्म में रख लो, x इज इक्वल टू पी वी सॉरी पी एक्स और y इज इक्वल टू पी वाई, राइट। इसकी फॉर्म में रखती तो यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद बाहर निकल के जो मेरे पास आती है ये आ जाता पी एक्स की वैल्यू 1/2 रखती मैं, तो इसे सॉल्व करती एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3, ये इधर आता तो यहाँ पर p की वैल्यू भी आ जाती मेरे पास 1/3 और जब मैं इनसे कॉमन लेती यहाँ से, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू रखती तो ये स्क्वायर रूट में है, यहाँ से p की पावर 1/3 कॉमन ले लेती तो वही बचता है x की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3, राइट। और यहाँ पे p की पावर 1/2 और x की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2, ठीक है, ये मैं फंक्शन ये v मान लेती। इसको भी अगर मैं कोई और फंक्शन मान लूँ, क्या मानूँ मैं इसको, p मान लिया, q मान लेती मैं इसे, q मान लेती मैं इसे, कैपिटल q मान लेती, राइट, फंक्शन एक्स वाई का जो है ये, तो यहाँ से मेरे पास जो स्क्वायर रूट में निकल कर आता p की पावर 1/3 माइनस 1/2 और ये पूरा मेरा फंक्शन ही बन जाता, ये जब मेरा पूरा फंक्शन बन जाता है ये वाला, तो ये मेरा q फंक्शन बन जाता एक्स वाई वाला। तो ये यूलर फॉर्म की हेल्प से क्या होता है, p की पावर 1/3 माइनस 1/2, तो इसको सॉल्व करेंगे 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/6 और ये बन जाता मेरा माइनस 1/12 और ये क्यू एक्स वाई, राइट। फिर हम यूलर फॉर्म की हेल्प से इसको सॉल्व करते और फिर ये वाला इसको सॉल्व करते निकालते हैं मैं से वैल्यू, तो वहां से इजी पड़ जाता है, थोड़ा छोटा पड़ जाता है, लेकिन कई बार होता है कि हम ये भूल जाते हैं, तो आप सिंपली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अब इसकी बात करनी है क्योंकि इस वाले मेथड में क्या करा, आपको कोई मेथड नहीं पता, नहीं आ रहा ध्यान, तो आप इससे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, बस एक के बाद एक स्टेप इसका खुलता जा रहा है क्योंकि पहले हमें पावर दे रखी थी इसकी, इसको सॉल्व करा, फिर अंदर वाले पार्ट हो गया, अब एफ में आ गया, तो अब मुझे एफ देखना है। तो यहाँ पर अगर मैं एफ की बात करूं, देखो एफ क्या था मेरे पास, एफ, अब यहां से मैं एफ मानती हूँ, देखो यू आगे थे मेरा ये वाला एफ, मैंने ये माना था, अब मैं एफ को और शॉर्ट में लिखना चाहूँ, ये वाला पार्ट मेरा न्यूमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो इसको मैं एन ले लेती हूँ और इसको मैं कैपिटल डी ले लेती हूँ ताकि इजी पड़ जाए हमें सॉल्व करें, ठीक है। तो इसका करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, पहले एफ लिख लेती हूँ मैं यहाँ पर, एफ इज इक्वल टू एन अपॉन डी से, राइट। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करने जाएंगे एफ और एक्स को, तो पहले मैं एफ यहाँ पे लिख लूँ ताकि मुझे पीछे पेज पर नहीं देखना पड़े बार बार, राइट। एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 और ये एन अपॉन डी की फॉर्म में, ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे वही डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर वाले से, डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालना है मुझे, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/2 प्लस वाई की पावर 1/2 का स्क्वायर और ये वाला पार्ट एज इट इज इनटू ऊपर इसका करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 1/3 एक्स की वैल्यू माइनस करेंगे तो -2/3, वाई का 0 हो जाएगा माइनस, इस बार हम इसको एज इट इज रखेंगे एक्स की पावर 1/3 प्लस वाई की पावर 1/3 और इसका करेंगे तो ये जाएगा 1/2, एक्स की पावर 1/2 है, माइनस करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मेरा क्या है डिनोमिनेटर, तो डी, इसको लिखा मैंने 1/3 एक्स की पावर -2/3 और एक्स की पावर -1/3 माइनस 1/2 है ना, -1 करेंगे तो -1/2, ठीक है, -2/3 डी और एम, ठीक है। तो ये आ गया मेरा डी डिनोमिनेटर माइनस ये आ गया मेरा न्यूमिनेटर और 1/2 एक्स की वैल्यू -1/2 और ये एन अपॉन
ये डी स्क्वायर। इसको अगर और सॉल्व करना चाहे हम तो, या इसको भी ऐसे रहने दो इतना, ठीक है। अब मैं ऐसे निकाल लूँ डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो अगर मैं यहीं से देखूँ डेल एफ अपॉन डेल वाई मेरा कैसे निकल जाएगा, डी स्क्वायर 1/3, यहाँ पर y की वैल्यू हो जाएगी -2/3 और ये d बन जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो हाँ, d -1/2 x की पावर 1/2 और n, ठीक है। अब इसका मुझे क्या करना है, यहाँ पर निकालना क्या है, y निकाल लिया मैंने, x निकाल लिया, मतलब x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में निकाल लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना था x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई, राइट। तो अब हम ये निकालेंगे इसमें, कैलकुलेशन छोटी हो जाए इसलिए मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रखा था इसे, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो इनको जब ऐड करेंगे तो मेरे पास ये रहा, और ये इसे ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है, ऐड हो जाएगा इजीली, डी स्क्वायर। देखो यहीं से करते हैं, यहाँ से d कॉमन आएगा तो मेरे पास ये वाली वैल्यू बचेगी, तो 1/3 d कॉमन आया तो यहाँ पे आ गया, और x भी है साथ में, इसके साथ x है तो x की मल्टीप्लाई करूँगी तो वापस से 1/3 बन जाएगा, और यहाँ पे y की मल्टीप्लाई करूँगी तो ये भी 1/3 बन जाएगा। तो यहाँ पर जाएगा x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 कॉमन, माइनस 1/2 n कॉमन आया, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई, यहाँ पर y से मल्टीप्लाई हुई, इसमें x, यहाँ पर y आएगा ना, देखो यहाँ y था क्योंकि y के रिस्पेक्ट में करे थे हम, ये y आएगा। तो यहाँ पर x से करेंगे मल्टीप्लाई y से, इस वाले में x से, इस वाले में y से, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास x की वैल्यू 1/2 प्लस y की वैल्यू 1/2, मतलब y की पावर, राइट। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मुझे क्या मिल रहा है, ये क्या है मेरा न्यूमरेटर, तो यहाँ पर आ गया 1/3 ND माइनस 1/2 n, और ये d है, d अपॉन डी स्क्वायर, 1/3 माइनस 1/2 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा मेरा 6, तो ये आ जाएगा मेरा -1/6 ND अपॉन डी स्क्वायर, एक d कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा n अपॉन डी, और n अपॉन डी मेरा क्या है f, तो ये आ जाएगा मेरा f, क्लियर। तो ये वैल्यू आई मेरी इसकी। अब मुझे ये सारी वैल्यूज इसमें रखनी है, जैसे मैं यहाँ पे रखती हूँ इसकी वैल्यू, देखो 1/2 f की पावर 1-2, और यहाँ पे -1/6 और ये f आया, तो ये क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पर -1/12 f की पावर माइनस है और 1 है तो 1/2, ये वैल्यू आई मेरी इसकी u वाले पार्ट की। इसको उठा के मैं यहाँ रखूंगी, ये वैल्यू जैसे मैं यहाँ रखती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है 1/√1 माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा -1/12 f की पावर 1/2, राइट, f की पावर 1/2, और f की पावर 1/2 ये है u, तो ये बन गया u मेरा। अब इसको यानी हमें यही तो पूरा निकालना था, तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, अगर मैं यहाँ पर देखूं तो जो हमसे पूछा गया था उसकी वैल्यू मेरे पास आई है u अपॉन -1/12 बाहर ले लूंगी, और ये u अपॉन √1 माइनस यू स्क्वायर, u क्या है मेरे पास साइन v, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन v 1/12 माइनस का, और नीचे अगर मैं इसे u की वैल्यू रखूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर है स्क्वायर रूट है तो कॉस बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कॉस v, और साइन v कॉस v क्या होता है हमारा tan v। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। बस ये इतना लेंदी लग रहा है देखने में, पर है नहीं इतना, क्योंकि जैसे आप थोड़ा सा, ये तो मैंने करके दिखाया है सारा, अगर आप थोड़ा सा माइंड में भी करोगे इसे सॉल्व तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यूलर फॉर्म समझ नहीं आ रहा है, मतलब ध्यान नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने दोनों तरीके बता दिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास है, मैचिंग लिस्ट है, इस बार डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और ये एक तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया है, ठीक है। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बात थी,
यानी कि ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस है सारी यहाँ पर, जिन्हें एग्जैक्ट बनाने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, राइट। तो चलो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, y माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है, देखो tan x नहीं हो सकता, a की पावर x नहीं हो सकता, तो दो तो डिस्कार्ड हो गए हमारे, ठीक है। यानी a का फर्स्ट और थर्ड जहां पर आ रहा होगा वो काट दो, a का फर्स्ट यहाँ पर है, फर्स्ट यहाँ पर है, और a का थर्ड यहाँ पर है, वाह, a का सेकंड आ रहा है। तो ये तो आंसर अपने आप लग गया यहीं से। हालांकि हम चेक भी कर सकते हैं, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो इन्होंने a का फोर्थ तो दे ही नहीं रखा है, तो ऑब्वियसली सेकंड बच रहा है। तो ठीक है, हम सेकंड को देख लेते हैं, a का फोर्थ ऑप्शन ही नहीं है, तो सेकंड देखते हैं। अगर हम 1/x² y² दे रखा है इन्होंने, तो अगर मैं इस नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को इससे डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर 1/x² y² से कर रही हूँ, तो 1/x² और यहाँ बच जाएगा y dx माइनस यहाँ पे आ जाएगा 1/x² dx प्लस x कैंसिल हो जाएगा, एक 1/x y² dy इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो ये -1/x², तो ठीक है, ये हो जाएगा सॉल्व उससे। इन दोनों से हम अगर ग्रुपिंग मेथड से कर दें, हालांकि आप mdx प्लस ndy से भी कर सकते हो, लेकिन ग्रुपिंग मेथड भी ठीक है। अगर mdx प्लस ndy से करना चाहोगे तो ये बनेगा आपका, देखो mdx प्लस ndy से करना चाहो तो ये आएगा, ये वाला पार्ट। तो ये mdx प्लस ndy, तो हम जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन mdx यानी कि ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, राइट, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन करते हैं एन डी वाई, पर कौन से टर्म्स लेते हैं कि यहाँ पर डज नॉट कंटेन एनी एक्स टर्म्स, डज नॉट कंटेन एक्स टर्म्स, राइट। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो y को एज अ कांस्टेंट लेंगे, तो इंटीग्रेशन, ये सब लिखना नहीं है, मैं सिर्फ याद दिला रही थी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे dx के रेस्पेक्ट में, मतलब x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो y को एज ए हमने कांस्टेंट लिया है, तो 1/x², जब +1 करेंगे यानी x की पावर -2 है ना, +1 करेंगे तो ये आ जाएगा -1/x, और इसका करेंगे हम माइनस, इसका करेंगे x की पावर -2 है, प्लस करेंगे तो ये फिर से वही आ जाएगा हमारे पास, +1/x बन जाएगा ये, ठीक है। हाँ, और ये x की टर्म नहीं है तो ये 0 इज इक्वल टू सी। तो यहाँ पर वैल्यू, हाँ हमें सॉल्यूशन तो निकालना नहीं था, पर हाँ ये सॉल्व हो गई है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है हमारी, ठीक है। तो हाँ, इसका ऑप्शन ए का सेकंड है, तो ए का सेकंड है। हालांकि देखो यहाँ पे देखते के साथ ही हमारा सॉल्व हो रहा है ऑप्शन, है ना, क्योंकि पहला हमें पता चल जाए तो हमारा आंसर हमें मिल रहा है। इन्होंने इस तरह से ऑप्शंस दे रखे हैं, अगर नहीं दे रखा होता तो हम बाकी के और भी चेक करते, और ये बहुत सिंपल है, सारी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको क्या करना है, आपको ऐसे ही पहले एलिमिनेट करने होते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने कराया नहीं। तो 37 क्वेश्चन क्या कहता है आपका, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, ये भी, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं mdx प्लस ndy से दे रखा है इन्होंने 37, जहां पर x² माइनस 4xy माइनस 2y² dx है। और हम अगर इसे सॉल्व करना चाहें, देखो या तो mdx प्लस ndy से कर दो या फिर ग्रुपिंग मेथड से कर दो। अगर मैं देखूं ध्यान से तो यहाँ पे ना ग्रुपिंग मेथड से बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पे क्योंकि टर्म बन रही है, मुझे देखते ही पता चल रहा है वैसे तो, पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं और अच्छे से, कि x² dx माइनस 4xy dx माइनस 2y² dx माइनस ये dx वाला हो गया, प्लस यहाँ पे लेते हो प्लस y² dy माइनस 4xy dy माइनस 2x² dy इज इक्वल टू 0। देखो x² y² का तो ग्रुपिंग अलग बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर मैं इसका देखूं तो ये आएगा -4xy dx और dy में भी है, तो अगर 2x
वाई स्क्वायर लूँ मैं, अगर मैं 2x वाई स्क्वायर लूँ तो ये बनेगा ये -2y(x²) का लूँ अगर मैं डिफरेंशियल dy/dx के रिस्पेक्ट में करती हूँ, तो इसका अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगी तो ये आ जाएगा -4xy(dx), ठीक है, जो मुझे ये मिल रहा है। और इसका y के रिस्पेक्ट में करूँ अगर मैं तो -2x² dy, -2x, ये रहा, ये और ये, यानी कि इन दोनों का मिल रहा है मेरे को, तो ठीक है, ये मिल गया मुझे इन दोनों का। अब ऐसे ही माइनस इन दोनों का मिल जाएगा, इनका मिलेगा -2 + d/d, इसका डेरिवेटिव लेते हैं अगर हम, तो d माइनस का 2y²x है ना, तो ये आ जाएगा -4xy(dy) और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -2, हाँ ठीक है, इन दोनों का बन रहा है। और इसका क्या हो जाएगा +3, अगर मैं x³ लूँ तो इसका करेंगे 3/3, ये d आ गया, और +dy3/3 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है कोई, कांस्टेंट, ठीक है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करती हूँ बन गया ग्रुपिंग, इसका इंटीग्रेशन करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है -2x² प्लस माइनस आएगा यहाँ पे -2xy² प्लस x³/3 प्लस y³/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोई कांस्टेंट मतलब, है ना, कोई कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, x³, अच्छा इन्होंने एलसीएम ले रखा है, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 6 आ जाएगा ये, x³ + y³, x³ + y³ आ रहा था, ये तो डिस्कार्ड हो गया, y भी क्यू प्लस में आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हट गया, x³ + y³ ये है, x³ - y³ ये भी हट गया, ये 2 है, ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या आएगा इसका, -6x² -6xy² प्लस x³ + y³ इज इक्वल टू c, तो -6x² -6x² y -6xy², तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है, फोर्थ नहीं है, सारे प्लस में नहीं है, हाँ सारे प्लस में नहीं होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है आपका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे भी mdx + ndy से सॉल्व कर सकते हैं हम, तो mdx + ndy, हाँ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा हमें, इसे नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है इन्होंने हमें, तो ये वाला पार्ट क्या है मेरा m, ये वाला पार्ट क्या है मेरा n, तो अगर मैं यहाँ से निकालूं my, तो my, ये वाला m है ना, m, तो y के रिस्पेक्ट में करना है, तो 3xy² + 1, तो nx निकालूंगी मैं, तो ये आएगा मेरे पास 4xy² + 2, और ये y² है तो ये 0 हो जाएगा, तो मैं करती हूँ nx - my, nx - my/m निकालूं तो इसको माइनस करूंगी मैं, nx, तो ये आ जाएगा xy² + 1/m, अच्छा xy³ + y, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, हमें तो y की फॉर्म में, अच्छा हाँ ये रहा ना xy² + 1, यहाँ से y कॉमन लेती हूँ मैं, तो मेरे पास xy² + 1 बचता है, तो और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास 1/y की फॉर्म में बना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा मेरा e⁻1/y dy, तो ये e⁻log y आ गया, और e से log कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया y, तो y से मैं मल्टीप्लाई करूंगी जैसे इस इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिलती है ये इक्वेशन, तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाती है जैसे ही मैं y से मल्टीप्लाई करती हूँ इसमें, तो xy⁴ + y² dx + 2x² y³ + 2xy,
प्लस 2y⁵ dy इज इक्वल टू 0। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इंटीग्रेट करेंगे। m के लिए जब करते हैं हम तो क्या आएगा, m के लिए जब करेंगे तो y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो जब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे y एज अ कांस्टेंट, y एज अ कांस्टेंट, तो x का आएगा मेरे पास x²/2 इंटू y⁴ प्लस x y², ठीक है, प्लस n का करेंगे जिसमें x की टर्म नहीं आ रही, तो ये कैंसिल ये आएगा, तो 2 इंटू y⁶/6 इज इक्वल टू c। तो इसको अच्छे इन्होंने एलसीएम नहीं रखा है, ठीक है, ऐसे में लेते हैं 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 3x² y⁴ प्लस 6x y² प्लस 2y⁶ इज इक्वल टू c। कौन सा ऑप्शन है, 3x² y⁴, 3x² y⁴, x², ये कैंसिल आउट, 3x² y⁴, ये भी कैंसिल आउट, इसमें है ही नहीं, 3x², ये भी नहीं है, ऑप्शन 4 ही बचता है, मैच कर लो चाहे तो, प्लस 6xy, हाँ 4 है इसका आंसर। तो 48 भी सॉल्व हो गया, सिंपल सा था, राइट। ये तो बहुत सिंपल सा है ना, ऑर्डर और डिग्री निकालना है, जो कि बहुत सिंपल है, पर थोड़ा सा हल्की सी कैलकुलेशन देते हैं, ध्यान देना। ये क्वेश्चन मैंने करवाए भी हैं, ये वाला और ये वाला ऑप्शन, मतलब ये ऑप्शन सारे मैंने आपको अपने लेक्चर में करवा रखे हैं। जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो वीडियो जाकर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, राइट। ये क्लास के ही हैं ये क्वेश्चंस। y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, देखो पावर इन्होंने कह रखी है 5/3, और हमें पावर ना क्या फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, तो हमें वो देखना है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, 3 से मतलब इसका क्यूब ले लूँ बोथ साइड, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी पावर कितनी बन गई। अब देखो डिग्री तो यहाँ पर 1 है, मतलब ऑर्डर तो 1 है, यहाँ पर ऑर्डर 2 है, तो ऑर्डर 2 है और डिग्री 3 है, तो ऑर्डर 2 और डिग्री 3, ये रहा a⁻3, तो a⁻3 यानी कि ऑप्शन सेकंड डिस्कार्ड हो गया। ओह, इसमें तो 3 ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमें आगे चेक करना पड़ेगा। b का अगर हम देखें तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है और 4th है, ठीक है। बी ऑप्शन क्या कहता है, देखो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 6 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर तो 2 बच जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगी पावर, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो यानी कि यहाँ पर ऑर्डर 2 है और डिग्री भी 2 है, ऑर्डर 2 और डिग्री 2, ये रहा इसका 3 और इसका फर्स्ट, ए का 3, बी का फर्स्ट, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया 4th। अब फर्स्ट और 3rd बचा है, तो सी वाले से पता चल जाएगा। और अगर हम सी को देखें ध्यान से, सी भी सॉल्व हो जाएगा हमारा। सी है हमारा कि x dy/dx, तो अगर हम देखें तो इसका डिग्री इसका आएगा कि ऑर्डर तो 1 आएगा और इसकी डिग्री 2 आएगी, और ये नॉन लीनियर है, ये नॉन लीनियर है, तो इसका कौन सा ऑप्शन है, 4th, तो इसका 3rd आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि सी का सेकंड नहीं हो सकता, ये कट गया, राइट। ये इजी है, मुझे लगता नहीं इसमें किसी को भी डाउट होगा, है ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 70, देखो इसे भी सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। कैसे, इन्होंने क्या दिया है कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन, ये एक कंप्लीट सॉल्यूशन है किसका, इस वाली इक्वेशन का, राइट। तब हमें a1 a2 b1 b2 क्या दे रखे हैं, इसके आर्बिट्रेरी, सॉरी a1 a2 b1 b2 आर कॉन्स्टेंट्स हैं, तो रेस्पेक्टिवली हमें a1 और a2 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पर। अब मैंने कहा 2 तरीके हैं इसे करने के, पहला हमें y दे रखा है इस इक्वेशन में, इसका y डैश निकालो, y डबल डैश, यानी एक बार डेरिवेटिव फिर 2 बार डेरिवेटिव निकालो और इस इक्वेशन में पुट करो, उसे सॉल्व करो और a1 a2 की वैल्यू निकल आएगी। हालांकि सिंपल सा है तो बहुत जल्दी निकल आएगी, है ना। कोई लंबी इक्वेशन होती 3 बार या 4 बार डेरिवेटिव होता तब कैसे करते। एक तो ये तरीका है जो मैंने आपको बताया, यहां से डेरिवेटिव निकालो इसका और फिर यहाँ पर पुट कर दो और a1 a2 की वैल्यू निकाल लोगे, इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है। या फिर अगर हम ध्यान से देखें, इन्होंने कहा ये इसका सॉल्यूशन है, राइट, तो जब ये इसका सॉल्यूशन है तो इट मीन्स इसके अगर हम रूट देखें तो इसका क्या आएगा, -1 और -3 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है और रियल नंबर में आ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ही बन रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर ये क्या होता है, सम होता है रूट्स का, तो रूट्स का सम अगर मैं करूं
तो प्लस माइनस 3 ये किसके बराबर आएगा, a1 माइनस a1 अपॉन इसका क्या है कांस्टेंट कोफिशिएंट 1, तो क्या आएगी वैल्यू यहाँ से -4 इज इक्वल टू यह है -4 और ये आ जाएगा a1 की वैल्यू मेरे पास 4 है। सिंपल इजीली हो गया। ऐसे ही मैं क्या करूंगी प्रोडक्ट निकालूंगी जो कि यहाँ पे क्या आएगी इसकी -1 इंटू -3 करेंगे, ये आएगा मेरे पास a2 अपॉन 1 a2 अपॉन 1, तो यहाँ से आएगा a2 मेरा 3। अब इन्होंने पहले a1 पूछा कि a2 पूछा है, पहले a1 पूछा है तो 4 और 3 4 और 3 ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया सॉल्व। या तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। अब मुझे वैल्यू पुट करके रखने की तो जरूरत नहीं है, वो तो आप करके देख लेंगे खुद। ये डिपेंड करता है आपका किस वक्त कैसा उस वक्त एग्जाम टाइम पे आप कौन से मेथड से सॉल्व कर जाओ, ठीक है। पर कोशिश ये क्या करो कि आपका टाइम बच सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, देखो ये वाला क्वेश्चन तो आपकी क्लास में भी हुआ है, ठीक है, ये आपने करा भी होगा कई बार। डायरेक्टली हमें इसका आंसर पता भी होता है, अगर टाइम कम है तो हम डायरेक्टली इसका ऑप्शन 1 लगा सकते हैं, नहीं तो सॉल्व करके दे सकते हैं, कितनी सी बात रह जाती है। देखो इन्होंने क्या दिया है, जब x और y 0 नहीं है तब ये वैल्यू है, और जब x और y 0 है तब ये दे रखा है 1, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है। अब हम अगर इसे सॉल्व करें, यहाँ पर होमोजेनियस बनाने वाली बात होती है, तो अगर मैं y की जगह पुट कर दूं mx, तो इसका f की वैल्यू क्या आ जाएगी जब x और y डज नॉट इक्वल टू 0 है, ध्यान रखना। तो और क्वेश्चन में देखा जाए, ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें फंक्शन के लिए x y के लिए, तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा x अपॉन स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एम स्क्वायर, और इसको मैं और सॉल्व करूँ तो x अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगी 1 प्लस एम स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, राइट। जैसे मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन लेती हूँ यहाँ से एक्स स्क्वायर कटेगा, चलो नेक्स्ट स्टेप में बताती हूँ। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस एम स्क्वायर, स्क्वायर रूट में स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे इसे, तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, तो मेरे पास क्या बना 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, जहाँ अब y और x का कोई रोल नहीं है, और लिमिट जो हम लगा रहे हैं x और y पे लगा रहे हैं। अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं, पहले ऑप्शन को ही लिमिट x और y मेरी क्या है 0 0 पे जा रही है, राइट, फंक्शन के लिए, और फंक्शन मेरा क्या निकल कर आया है कि जब 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट, एक मिनट, ठीक है, एक गलती हो गई ना यहाँ पर, x ऐसे काट नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर रूट में था ना बाहर, तो यहाँ पे आएगा x अपॉन मॉड ऑफ x 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू रखूंगी, जब x मेरा क्या है, x मेरा 0 से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो ये कट जाएगा तो मेरे पास वैल्यू जाएगी पॉजिटिव की, और जब मेरा x लेस देन 0 है तो -1 माइनस एक्स आएगा, x से x कैंसिल आउट होएगा, तो मेरे पास आएगा माइनस का 1 प्लस एम स्क्वायर, जो कि अलग अलग वैल्यू आ रही दोनों पे। तो यहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि ये डज नॉट एग्जिस्ट है, पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा आपका। एफ एक्स इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, नहीं। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, नहीं। एफ एक्स हैव रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ कार्डियो, देखो ये ना ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का दे रखा है, आपको ना इसका रिजल्ट भी याद हो गया होगा, ये मोस्टली आपके ग्रेजुएशन में भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये आता भी है। इसका क्या होता है कि r इज इक्वल टू, इसको मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ, r इज इक्वल टू बी 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, कोई भी दूसरा कांस्टेंट आ जाता है मेरा यहाँ पे आर्बिट्रेरी, और यहाँ पॉजिटिव बन जाता है। ये कुछ डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं जो हमें याद रह जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ x बिलोंग कर रहा है मैं रियल नंबर में एंड अ पर्टिकुलर इंटीग्रल pi दे रखा है हमें, और ये दे रखी है क्वेश्चन, इफ ये हमें दे रखा है और कहा है 1/2 e की पावर x एफ एक्स, देन एफ एक्स इज
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है, कंटिन्यूस है, ये डिफरेंशिएबल है। ठीक है, चलो चेक करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इसे देखो, इसको अगर मैं लूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये डी स्क्वायर की जगह अगर मैं रखूँ डी प्लस वन, तो मेरे पास आएगा ई की पावर एक्स, तो बाहर आ गया, ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर की जगह जब मैं डी प्लस वन रखूंगी तो डी स्क्वायर प्लस वन प्लस टू डी, है ना, माइनस टू डी प्लस वन और ये प्लस फोर है, बोर्ड पे दिखता नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ई की पावर एक्स, अगर देखिए माइनस टू डी ये कट जाएगा और माइनस टू प्लस का फोर और वन, फाइव माइनस टू यानी कि थ्री, तो ये आ जाएगा साइन एक्स अपॉन डी स्क्वायर प्लस थ्री। ठीक है, और यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, माइनस वन, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, e की पावर एक्स साइन एक्स, माइनस वन रखूंगी और थ्री तो टू, और क्या दे रखा है इन्होंने, ये वाला पार्ट एफ एक्स हो गया, इसको कंपेयर करेंगे हम किससे, जो हमें दे रखा है वन अपॉन टू ई की पावर एक्स एफ एक्स, तो पता चल जाएगा हमें कि एफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स। ये सब कुछ लिख कर नहीं दिखाना है वहाँ पर, आपको समझाने के लिए कर रही हूँ मैं, राइट। ये आ गया साइन एक्स, ये साइन एक्स आ गया। अब हम जानते हैं साइन एक्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी होता है, पर कहाँ पर, देखो पहला ऑप्शन देखिए अगर हम, तो क्या कह रहा है ये हमसे, पहले ऑप्शन में एन एफ एक्स जो दे रखा है हमें वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, होता है पर जीरो पाई वाई में नहीं, तो ये कट गया। डिक्रीजिंग है जीरो पाई वाई में, जीरो पाई में नहीं। अ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन माइनस टू पाई और टू पाई, हाँ, तो ये हमारा हो सकता है कि यही है, और नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो आपके यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट, मैंने आपके सारे ही पोर्शन करा दिए हैं। अब मैं वो वाला पोर्शन लूंगी, अब आपको मैं फिर से डिटेल में बता देती हूँ एक बार। इससे पहले CUT PG 2025 मैथमेटिक्स का ही पेपर सॉल्व कराया है, आप लोगों की डिमांड पे ही मैंने अलग अलग पोर्शन को उठाया है। रियल एनालिसिस के जो क्वेश्चंस आए थे एक साथ इसमें, वो रियल एनालिसिस में ले लिए, वीडियो बना रखी है उसके लिए। आपकी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाले करा दिए मैंने, लीनियर अलजेब्रा करा दिया, आज डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन आए थे वो करा दिए, वेक्टर कैलकुलस पे जो आए थे वो करा दिए। अभी जो आपके बच्चे हैं वो बच्चे हैं ग्रुप थ्योरी के, रिंग थ्योरी के, और एक दो थोड़े मिक्स है, उनको मैं अब एक ही वीडियो में ले लूंगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि पेपर थोड़ा सा लेंथी था, अगर देखा जाए थोड़ा सा, अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से कर जाते हो कुछ क्वेश्चंस को, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, देखो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन में बच्चों को लग सकता है इस वाले क्वेश्चन में, राइट। अगर आप यूलर फॉर्म से करोगे तो भी आपको ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको ये ध्यान नहीं आता तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो। ये आपको देखना होता है कि आप कितना टाइम बचा रहे हो। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो देखते के साथ ही आपसे हो जाएंगे, आपको डेफिनेशन बेस पे आ जाते हैं या स्टेटमेंट बेस पे आ जाते हैं, इसलिए कहते हैं वो कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट आ जाते हैं तो आप देखते के साथ लगा दोगे, आपका टाइम बच जाता है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे जरूर होते हैं जो टाइम टेकन होते हैं, तो आपको उसके लिए टाइम बचा के रखना होता है, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। और आपको एग्जाम से पहले, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता चलता है कि आप कौन से क्वेश्चंस पे या किस टाइप के क्वेश्चंस पे आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं और आपको कैसे अपना टाइम बचाना है, राइट। तो ये आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगा जो 2026 को टारगेट कर रहे हैं CUT PG या IIT JAM को भी। मैंने IIT JAM के भी पेपर सॉल्व करा रखे हैं, जिन्होंने नहीं देखा हो वो जाके चेकआउट करिएगा, मैं उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और बाकी मैं ग्रेजुएशन का मैथ्स भी आपको पढ़ाती हूँ, तो जो टॉपिक्स ऑब्वियसली कॉमन होते हैं, मोस्टली टॉपिक IIT JAM के और CUT PG में जो आपके ग्रेजुएशन के साथ होते हैं, तो जब मैं आपके ग्रेजुएशन में पढ़ा रही हूँ, देखो इसमें जो क्वेश्चन है ना कुछ वो वही आए हुए हैं जो मैंने आपको दे रखे थे। जो ऑर्डर और डिग्री वाले क्वेश्चन है वो डिक्टो वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको आपकी क्लास में करा रखे हैं, आप जाके तो चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये डेफिनेशंस के बेस पे ही होते हैं, राइट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।